ये संसार खुशियां और दुख, सुख और दुख के दो पार्ट के बीच में ये जीवन चलता रहा है। किसी को सुख का घाट मिल जाता है कि तो किसी को दुख का घाट मिल जाता है। और ऐसा नहीं है कि एक ही घाट पर हमेशा टिके रहना। जो सुख के घाट पर है एक दिन नौका पलट कर दुख के घाट पर जाती है, और जो दुख के घाट पर है तो एक दिन नौका पलट कर सुख के घाट पर जाती है। इन दोनों के बीच में जो धार में आप और हम चल रहे हैं, बह रहे हैं, यही हमारा और आपका जीवन है। इसी को जिंदगी कही गई, इसको जीवन कहा गया। कोई दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ कि आपके दुख को काट दे। कोई कहते हैं कि हमारे पास में ऐसे महाराज जी हैं जो हमारा दुख काट सकते हैं। तो मेरे भगवान राम जी के पास में तुम्हारे महाराज जी से भी बड़े महाराज जी थे। मेरे भगवान कृष्ण के पास में उनसे भी बड़े महाराज जी का आनंद था। जब इस मृत्यु लोक में आने के बाद भगवान श्री राम जी को भी दुख सहना पड़ा है, इस मृत्यु लोक में आने के बाद भगवान कृष्ण को भी दुख सहना पड़ा है, तो आपको भी संसार में आने के बाद थोड़ा ना थोड़ा दुख तो सहना ही पड़ेगा। दुख काटने की सामर्थ्यता केवल एक में है, और वो है तुम्हारा भजन, तुम्हारा मंत्र जाप, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा एक लोटा जल जो भगवान को समर्पित कर रहे हो, वो तुम्हारे दुख को काट सकता है। इसके सिवाय किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई किसी के दुख को काट दे। आप और हम अपना दुख को खुद मिटा सकते हैं। तुलसी बाबा जी ने कहा कि कलियुग केवल नाम आधार। कलिकाल में नाम जप करिए, भगवान को भजिए, स्मरण करिए। एक लोटा जल जैसे राम जी ने भगवान शिव जी को समर्पित करा, जैसे भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर जी को समर्पित करा, ऐसा ही एक लोटा जल तुम भी चढ़ाते। आप भी भगवान की विरल भक्ति में डूबते जाओ, भजन में डूबते जाओ। जब संसार का मनुष्य अपनी जिंदगी का सारा भार परमात्मा पर सौंप देता है, तो मनुष्य फिर रोता नहीं है, वो मुस्कुराता रहता है, खिलखिलाता रहता है। बच्चे को देखा है, छोटा सा बच्चा ऊपर उछालो तो हंसता है, क्योंकि उस बच्चे को मालूम है कि मुझे झेलने वाला नीचे खड़ा है। उस बच्चे को मालूम है कि मैं ऊपर जाऊंगा तो मुझे कोई उठाने वाला, मुझे झेलने वाला अपनी गोदी में झेल लेगा, उसको मालूम है। बाबा जी एक बात कहना था। हरिद्वार कुंभ पड़ता है, उज्जैनी कुंभ पड़ता है, नासिक कुंभ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के इस प्रयागराज की भूमि पर कुंभ पड़ता है। सारे जितने प्रदेशों में कुंभ पड़ता है वो 12 साल में एक बार पड़ता है, पर यहाँ कुंभ जैसा नजारा प्रयागराज की भूमि पर हर साल पड़ता है। कोई कह दे कि नहीं साहब ऐसा, नहीं साहब वैसा, तो हम तो कहेंगे कि दुनिया के जगह पर भले कुंभ का नजारा होता हो, पर माघ मेले का नजारा भी किसी कुंभ से कम नहीं होता है।
कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाना, मैं तुम्हारा कष्ट मिटा दूंगा, व्यर्थ की बात। हाथ रखने से नहीं, आपकी बुद्धि में जब आपने शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लिया और आपने उस कथा को सुनने के बाद जब भगवान पर भरोसा कर लिया और भरोसा करने के बाद जब आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने लगे और वो जल लाकर जब आप अपने पति को या बीमार व्यक्ति को पिलाने लगे, तो उसको मेरा भोले बाबा आपके भरोसे से ठीक करना प्रारंभ कर देगा। केवल एक बार हमको देख लो, और गुरु होता ही ऐसा है, करुणा की दृष्टि से जब देखता है, उसके नैनों में जो शिव समाया हुआ होता है, वो शिव की दृष्टि उस भक्त पर पड़ती है, तो अपने आप उसके दुखड़े मिटना प्रारंभ हो जाता है। केवल देखिए, आपके देख लेने पर, आप अगर देख लोगे, केवल देख लेने पर भी मेरा दुख समाप्त हो जाएगा, मेरा कष्ट मिट जाएगा। प्रेम कम नहीं हो रहा। और हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, भोले बाबा त्रिवेणी के संगम पर ऐसी कृपा करना, जो जिस भाव से कथा को श्रवण करने के लिए आया है, खाली झोली लाया है, बाबा गंगा यमुना सरस्वती मैया, हे अक्षय वट, आपकी कृपा छाया इन सब पर बनाना, मेरे नाग वासुकी, मेरे भोले बाबा, हे शिव, इनकी झोलियां खुशियों से भरकर इनको घर भेजना, ऐसी कृपा कर। और बड़े प्रेम। और अच्छा एक बात बताओ, सब सावधानी से, रिटर्न बड़ा बेटा, एक बात बताओ, जब विश्वनाथ तुम्हारा हो जाएगा, तो विश्व का ऐसा कोई सुख है जो तुमसे वंचित रह जाएगा? कहां जा रहे हो? क्यों भैया कहां जा रहे हो? कहा काशी जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। विश्वनाथ जी का दर्शन? हाँ, काशी और विश्वनाथ जी कहां? क्यों भैया कहां जा रहे हो? उज्जैनी जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? महाकाल बाबा का दर्शन करने के लिए जा रहे हो। महाकाल बाबा का दर्शन? हाँ। अब विश्वनाथ जी चले, कॉरिडोर देखा, और कॉरिडोर को जब देखा तो उस कॉरिडोर को देखकर मन कॉरिडोर में लगा, मन कॉरिडोर में लगा। विश्वनाथ जी के पास में जाना था, मन पूरे कॉरिडोर में लग गया और विश्वनाथ जी के पास जाकर मन को लगा नहीं पाया। उज्जैनी गया। कहाँ गए थे? महाकाल। ये चल नहीं रहे हैं बक्से। महाकाल कॉरिडोर का दर्शन किया, महाकाल तक पहुंचा, मन नहीं लगा। मन लगना था परमात्मा, चित्त लगना था परमात्मा, और जब मन चित्त परमात्मा में नहीं लगा तो व्यक्ति फिर सोचा कि मैं आया इतनी दूर पर मेरा मन, मेरा चित्त लगा क्यों? मेरा मन, मेरा चित्त लगता क्यों नहीं? आपका समर्पण शिव के प्रति कितना है? कितना है?
रामचरितमानस में एक लाइन आती है कि राम जी, भगवान श्री राम जब सोते हैं तो सोने से पहले अपने गुरु, माता पिता और महादेव का स्मरण कर कर सोते हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा भगवान श्री राम जी से, सोने से पहले किसका नाम लेना चाहिए? तो कहा देवादिदेव महादेव का। और उठने पर किसका नाम लेना चाहिए? तो भगवान श्री राम जी ने कहा श्री हरि का। जागो तो हरि को जपो और सोने से पहले हर को जपो। जब हरि और हर के मिलन का दिन निकलेगा, रात निकलेगी, तो तुम्हारे जीवन में सुख और खुशियां अपने आप आती चलेगी। तुम्हारे जीवन में सुख भी आएगा, खुशियां भी आएगी, आनंद भी आएगा। हरि और हर, ये दोनों का स्मरण आपके जीवन को सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देगा। हरि और हर। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। शिव के मंदिर जाना तो शंकर भगवान के शिवलिंग से मतलब रखना, भगवान शंकर के शिवलिंग से मतलब रखो, शिवलिंग की पूजन से मतलब रखो। बाकी के मंदिर में क्या लग रहा है, क्या लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उससे मतलब नहीं। कथा सुनने के लिए आए हो, कहां बैठे हो? रोड के किनारे बैठे हो कि नाली के किनारे बैठे हो कि गटर के किनारे बैठे हो? गंदगी देखी क्यों रहे? तुम्हें तो बैठकर बाबा की कथा का रसतत्व ग्रहण करना। पीछे के दरवाजे पर आकर आवाज लगा रहे हो, चिल्ला रहे हो, या आगे के दरवाजे से आने का प्रयास कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। आगे बैठोगे तभी शंकर जी मिलेंगे क्या? अरे बोलो तो जम के। या भगवान शंकर की कथा में सब। और अगर आगे बैठना ही है तो ये जो 5 दिन से आसन संभाल संभाल कर बैठे हैं, तुम तो 1 दिन के लिए आए हो, ये 5 दिन से जो जगह संभाल कर बैठे हैं, आप ऐसे आकर बैठो। और कितनी बड़ी बात सतुआ बाबा जी ने कही, और एक को नहीं कही, सतुआ बाबा जी ने सबको कही। माइक पकड़ कर बोले सतुआ बाबा जी कि ये कथा जो श्रोता भाई बहन जो प्रयागराज की धरा पर आए हैं, पोटला बांध बांध कर अपने सिर पर ले लेकर आए हैं, ये कथा उन भक्तों के लिए है, वीआईपी के लिए नहीं। यहां यही वीआईपी। सतुआ बाबा जी माइक पर 3 बार 4 बार आज भी बोले कि ये कथा सबकी है, आप इसको अव्यवस्था ना करें, धक्का ना दें, दरवाजे पर भीड़ ना करें, तुम्हें जहां जगह मिले वहां बैठो। और बाबा जी ने कितनी सुंदर बात सतुआ बाबा जी बोले कि ये वो धरा है, प्रयागराज की भूमि वो भूमि है, ये तो त्रिवेणी का घाट है, जहां बैठोगे वहीं पंडाल है, जहां बैठोगे वहीं कथा है, जहां बैठोगे वहीं आनंद है। ठीक है, जहां बैठे हो तुम्हारी मर्जी, जहां बैठ जाओ तुम, बैठ कर कथा का रसतत्व करो। बस इतना याद रखना, जब स्तुति करो, कथा सुनकर जब उठो, भूमि की रज को प्रणाम करो, मस्तक लगाओ, हृदय से लगाओ, और प्रणाम कर कर बाबा को अपने मन का भाव जरूर कह कर जाओ। इतना जरूर करना। जहां बैठो, जहां बैठकर सुन रहे हो, किसी भी पंडाल में बैठे हो, कहीं टीवी के सामने सुन रहे हो, एलईडी के सामने सुन रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े, जहां माइक की आवाज आ रही है वहां बैठकर सुन रहे हो, दिल से उस परमात्मा को जो कहोगे वो सुनेगा। वो जंगल में सुनता है, वो पहाड़ पर सुनता है, वो वायु में सुनता है, वो जल में सुनता है, वो थल में सुनता है, आकाश में सुनता है, वनस्पति की सुनता है। ऐसा कौन है जिसकी वो ना सुनता? ऐसा कौन है जिसकी वो ना सुनता? सबकी सुनता है।
तो क्यों ना सुनेगा वो, क्यों ना सुनेगा? ले आपकी कृपा से सब काम। जिस दिन तुम शिव के दास बन गए, आज प्रयागराज की भूमि से याद रख लेना, जिस दिन तुम शिव के दास बन गए उस दिन तुम हर परीक्षा में पास हो गए। किसके दास? शिव के। फिर कोई परीक्षा, संसार की कितनी भी परीक्षाएं, दुख आएगा, तकलीफ आएंगी, कष्ट आएगा, बीमारी आएगी, रोग आएगा, सब कुछ होगा। शरीर मिला, काहे के लिए मिला? पहले तो ये विचार छोड़ दो कि तुम्हारे पास में दुख तकलीफ नहीं आएगी। आएगा, सब आएगा। क्यों? शरीर ही नहीं देता भगवान ने तो मनुष्य का शरीर दिया काहे को? ऊपर ही नहीं रख लेता, देकर भेजा ही काहे को है? जाओ पहुंचो, चलो। तो किसी ने कहा क्यों गुरुजी, अगर भगवान दुख देता है तो ऊपर ही सारा भुगतान क्यों नहीं भुगता लेता? फिर पृथ्वी पे काहे को हमें भेज देता है यहाँ पर कि और दुख भोग लो? वहीं पे ऊपर कंप्लीट करके भेजता। हमने कहा देखो, हॉस्पिटल में मरीज अगर बीमार होकर भर्ती होता है ना, तो उसको वहां बोतल भी चढ़ती है, इंजेक्शन भी लगता है, दवाई भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। पर आखिरी में जब वो छुट्टी लेके जाता है ना, तो एक पन्नी में उसको दवाई भी दी जाती है, गोलियां भी दी जाती है कि घर जाकर ये लेना। तो वो कहता है क्यों डॉक्टर साहब, जब मुझे इतनी बोतल यहीं लग गई, दवाई सब यहीं खा ली, गोली सब यहीं खा ली, तो घर पे क्यों दे रहे हो? तो कहा नहीं नहीं, ये घर का डोज तो तुम्हें लेना पड़ेगा। घर पर जाकर 15 दिन 20 दिन तो तुमको डोज लेना पड़ेगा, तब जाकर तुम पूरे ठीक होगे। उसी तरह भगवान ने जितना मां कूटना था तुमको खूब कूटा, जितना कूटना था तुमको ऊपर खूब मसल मसल के कूटा। यमराज ने भी कूटा, धर्मराज ने भी न्याय दिया और खूब पीटा। और कूटने के बाद आखिरी में कहा यहाँ का इलाज पूरा हो गया, हॉस्पिटल से छुट्टी करो, इसको नीचे भेजो। तो क्या दवाई? तो क्या इसके नीचे भेज दो, इसके कर्म पर दवाई लिख दो। और कर्म पर दवाई लिखकर भेज दी। जैसा तुमने कर्म करा था उसके अनुसार थोड़ी बहुत दवाइयां तुम्हारे सबके अपने सबके जीवन में लिखी है। किसी को कोई दुख मिलेगा, किसी को कोई दुख मिलेगा। रोना मती, सोच लेना हॉस्पिटल से छुट्टी करी थी तो दवाई तो खाना पड़ेगी, थोड़ा बहुत तो भोगना पड़ेगा ही। संसार में आयो, थोड़ा बहुत तो निकालना पड़ेगा। ये कर्म का भोग तो मनुष्य को, और केवल आप नहीं, संसार का जितना भी बड़े से बड़ा साधु क्यों ना हो, सन्यासी क्यों ना हो, तपस्वी क्यों ना हो, साधक क्यों ना हो, उपासक क्यों ना हो, गृहस्थी क्यों ना हो, पक्षी क्यों ना हो, पशु क्यों ना हो, जलचर क्यों ना हो, थलचर क्यों ना हो, वायुचर क्यों ना हो, संसार का ऐसा कोई व्यक्ति, कोई जीव पैदा नहीं हुआ जिसको भोगना नहीं पड़ा। लिखकर आया है, छापा लगा है, आकर भोगना तो पड़ेगा। तो इसमें घबराना नहीं। क्या करना है अपने को? तो अब जब भाग्य में लिखी